नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के वार्षिक राशिफल 2025 में। आइए जानते हैं इस वर्ष की राशि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। राशि नाम तो ना नी नू ने नो या यू है। इनके आराध्य हनुमान जी है। भाग्यशाली रंग है लाल और इनके लिए शुभ समय है मंगलवार बृहस्पतिवार। नौकरी व व्यवसाय की दृष्टि से बात की जाए तो सप्तम स्थान के गुरु के प्रभाव से आप अपने व्यापार में उन्नति प्राप्त कर सकेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में मित्रों व जीवन साथी का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। साझेदारी में भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। वर्ष के मध्य तक विशेष रूप से अनुकूलता देखने को मिल सकती है। राहु और केतु का गोचर आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकेगा। वर्ष के मध्य के पश्चात देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के अष्टम भाव में आएंगे। कुछ नए व्यापारिक अनुबंध आपको प्राप्त हो सकते हैं। शनि का गोचर मार्च तक आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल नहीं है। मार्च के बाद शनि का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा और शनि के ढैया से आपको छुटकारा प्राप्त हो सकेगा। आर्थिक लाभ की बात की जाए तो एकादश व द्वितीय स्थान पर गुरु के दृष्टि प्रभाव से आपके धनागम में निरंतरता बनी रहेगी। आप इच्छित बचत करने में सफलता हासिल कर सकेंगे। निष्ठा के साथ धन अर्जन कर पाएंगे। आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। शनि का गोचर होने से एकादश भाव पर आमदनी में स्थितियों में बेहतरीनता नजर आएगी। स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। नए स्रोतों से धन लाभ के योग बन सकते हैं। घर परिवार की बात की जाए तो वर्ष के आरंभ में राशि से सप्तम भाव पर गुरु के प्रभाव से जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। अविवाहितों के विवाह के योग बन सकते हैं। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकेगी। मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। शनि की ढैया समाप्त होने पर मन में प्रसन्नता प्राप्त हो सकेगी। घर पारिवारिक की स्थितियां सामान्य हो सकेगी। संतान के व्यवहार से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा अनुकूल रहेगा। व्यापारिक योजनाओं में लाभ के योग बन सकेंगे। साथ ही साथ मन में नए विचार आ सकेंगे। खुद को सकारात्मक कार्यों में आगे ले जा सकेंगे। वर्ष के मध्य में अष्टम भाव में गुरु का गोचर व चतुर्थ भाव में राहु का गोचर होने के कारण थोड़ी बहुत मानसिक परेशानियां हो सकती है। खान पान पर विशेष नियंत्रण बनाए रखें तो अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में यह साल आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। जो अविवाहित थे उनके लिए विवाह के योग बन सकेंगे। प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत परेशानियां आएगी जिनका शांतिपूर्वक हल भी हो सकेगा। शनि और राहु की युति का प्रभाव मार्च से मई तक रहेगा। यह कालखंड आपके प्रेम संबंधों में अलगाव की स्थिति को भी दर्शाता है। अब हम बात करेंगे माहवार राशि फल की। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह साल का महीना कैसा रहेगा, इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जनवरी 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए यह साल मिश्रित फलदायी साबित होगा। मानसिक सुख में कमी देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भूमि से जुड़ा हुआ विवाद आपको कार्य करने में रुकावट पैदा कर सकता है। किसी प्रकार की जोखिम उठाने से बचना चाहिए। आर्थिक स्थिति को अच्छी बनाने का प्रयास करें तो बेहतर होगा। हालांकि इस समय आपकी वाणी से लोग प्रभावित हो सकेंगे। सुख सुविधा में भी वृद्धि हो सकेगी। भाई बहनों का सुख प्राप्त कर सकेंगे। आत्मविश्वास अत्यधिक करना हितकारी नहीं है। क्रोध पर भी नियंत्रण आवश्यक है। नवीन संपत्ति की खरीदारी कर सकते हैं। जल्दबाजी में कोई सौदा करने से बचना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पति पत्नी के बीच तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। न्यायिक कार्यों में सफलता हासिल कर सकेंगे। माह फरवरी की बात की जाए तो यह महीना भी आपके लिए उन्नतिकारक व लाभकारक सिद्ध हो सकेगा। हालांकि थोड़ी बहुत कठिनाइयां होगी लेकिन कार्यों में सिद्धि भी हासिल हो सकेगी। आर्थिक मामलों में आपकी विशेष रुचि जागेगी। सगे संबंधियों को सुख प्राप्त कर सकेंगे। जमा पूंजी में वृद्धि हो सकेगी। संगीत व नृत्य गायन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। अपनी कमजोरी को किसी के पास उजागर न होने दो तो बेहतर होगा। संपत्ति के मामले में लाभ के योग बन सकते हैं। सोच समझ कर निर्णय ले। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। संतान के व्यवहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। स्थितियों में सुधार हो सकेगा। धन आने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में थोड़ा समझ कर रहना चाहिए।
मार्च महीने की बात की जाए तो यह महीना भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। समस्याओं का समाधान हो सकेगा, छोटी मोटी यात्राओं की योग बन सकेंगे, ईश्वर के प्रति आस्था जागेगी, आमदनी में वृद्धि हो सकेगी। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखे तो बेहतर होगा, जिससे लोग आपसे प्रभावित हो सकेंगे। आर्थिक मामलों में रुचि जागेगी, परिवार में किसी सदस्य का बीमा करवा सकते हैं। खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। विपरीत परिस्थितियों में आपको खुद पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। पैतृक संपत्ति के संबंध में मुनाफा हो सकेगा। साथ ही साथ सामाजिक प्रतिष्ठा का ध्यान रख करके ही आगे कार्य करें तो बेहतर होगा। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। प्रेम संबंधों में मजबूत दृष्टिकोण प्रदान कर सकेंगे। साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना जागृत हो सकेगी। संतान के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा। थोड़ी बहुत व्यस्तता रहेगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। माह अप्रैल की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए साधारण व उन्नति कारक सिद्ध हो सकेगा। व्यापारिक योजनाओं में भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। प्रियजनों से मुलाकात हो सकेगी। मित्रों के सहयोग से कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। अजनबी व्यक्तियों पर अत्यधिक विश्वास करने से बचे तो बेहतर होगा। किसी प्रकार की जोखिम में ना फंसे। पूंजी निवेश करने के लिए समय अच्छा है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय मिश्रित फलदायी साबित होगा। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। कड़वे वचन का उपयोग करने से बचना चाहिए। भाई बहनों के साथ अच्छा सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। संपत्ति की खरीदारी कर सकेंगे। पिता की अपेक्षा माता से आपको ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकेगी। शिक्षा में भी संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ सकती है। थोड़े बहुत मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ सकेगा। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर के समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में धीमी गति से प्रगति करेंगे। वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा। तनाव होने की संभावनाएं कम दिखाई दे रही है। माह मई 2025 की बात की जाए तो यह समय आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। यश व कीर्ति में वृद्धि हो सकेगी। मान सम्मान में इजाफा हो सकेगा। परिवार सुख में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है। धन खर्च पर नियंत्रण बनाए रखे तो बेहतर होगा। वाद विवाद से खुद को दूर रखे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो तकलीफों का भी सामना करना पड़ सकता है। जमीन जायदाद के मामले में नई जमीन की खरीदारी कर सकते हैं। नई गाड़ी खरीद सकते हैं। माता पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। उन्हें अपने आप पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। प्रेम संबंधों में भी विवाद के योग बन सकते हैं। माह जून 2025 की बात की जाए तो यह समय आपके लिए संघर्ष भरा सिद्ध हो सकेगा। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें तो बेहतर होगा। अच्छी सफलता हासिल कर सकेंगे। आमदनी में भी इजाफा हो सकेगा। खर्च पर नियंत्रण बनाए रखेंगे तो बेहतर होगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। मित्रों पर भी अत्यधिक विश्वास न करें तो बेहतर होगा। गुप्त शत्रु से भी सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। मधुर व्यवहार से लोगों को प्रभावित कर सकेंगे। परिवारजनों का भी सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। मांगलिक कार्य का आयोजन करा सकते हैं। भाई बहनों की सहायता करनी पड़ सकती है। नवीन संपत्ति की खरीदारी कर सकते हैं। लाभकारी स्थितियां बन सकेगी। यश व कीर्ति में वृद्धि हो सकेगी। हृदय में गरीबों के प्रति विशेष चिंता व वंचितों के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न हो सकेगा। विरोधियों के षड्यंत्र से खुद को सावधान रखें तो बेहतर होगा। पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल बना सकते हैं। माह जुलाई 2025 में भी यह महीना आपके लिए लाभदायी सिद्ध होने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन बेहतर रहेगा। अत्यधिक विश्वास करना हितकारी नहीं है। सोच समझ करके खर्च करें तो अच्छा रहेगा। किसी प्रकार के कड़वे वचन बोलने से बचना चाहिए। प्रेम प्रसंगों में थोड़ी बहुत उलझन रह सकती है। संतान पक्ष की समस्याएं बढ़ सकती है। ऐसे में उनका विशेष ख्याल रखें। कोर्ट कचहरी के मामले में भी सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। माह अगस्त 2025 की बात की जाए तो इस समय कार्यों में विलंबता देखने को मिल सकती है। मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकेंगे। छोटी यात्राओं से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। निवेश करते समय सावधानी आवश्यक है। व्यर्थ के उपदेश व ज्ञान देने से बचे तो बेहतर होगा। भाई बहनों के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आलस्य का त्याग करें। अपने कार्यों पर विशेष ध्यान दें। अनावश्यक भागदौड़ से बचना चाहिए। अपने मनोबल को कम न होने दें। प्रेम संबंधों में तालमेल की कमी देखने को मिल सकती है। माह सितंबर
2025 की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए मिश्रित फल साबित होगा। कार्यों में विलंब हो सकता है। संघर्ष के पश्चात आपको सफलता के द्वार भी खुलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों के साथ छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं। हालांकि किसी प्रकार की जबरदस्ती में ना फंसे तो बेहतर होगा। सकारात्मक व्यवहार बनाए रखने का प्रयास करें तो बेहतर होगा। अत्यधिक पूंजी निवेश करने से बचना चाहिए। भाई बहनों के साथ चिंता बढ़ सकती है। नवीन संपत्ति की खरीदारी कर सकते हैं। जल्दबाजी में भी निर्णय ना ले तो बेहतर होगा। अक्टूबर में भी स्थितियां मिश्रित फलदायी साबित होगी। किसी प्रकार के बहकावे में आने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें तो अच्छा रहेगा। छोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं। बुद्धि व विवेक से कार्य करने की आवश्यकता पड़ सकती है। भाई बहनों का भी सुख प्राप्त कर सकेंगे। माह नवंबर 2025 की बात की जाए तो खर्च की अधिकता रह सकती है। परिश्रम के अनुरूप लाभ प्राप्त कर सकेंगे। परिवारजनों का सुख प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। पूंजी निवेश में भी विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। माह दिसंबर 2025 की बात की जाए तो यह समय भी आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आएगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। परिवार में स्वस्थ वातावरण रहेगा। यात्रा भी कर सकेंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए मिश्रित फल साबित होगा। ऐसे में अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। यह दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यह दी गई कोई भी सूचना व तथ्य सटीकता संपूर्णता के लिए पाटलिपुत्र एक्सप्रेस उत्तरदायी नहीं है। इसी के साथ मैं जयंत प्रकाश आपसे आज्ञा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वार्षिक राशिफल में। यदि अब तक हम सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।